Hello, Queen. Hello, everyone. I think there was some technical glitch. Hello, everyone. Hello. एक बार सभी आ जाएं. Within next 2 minutes, we'll start the session. As already the owner of the page told everyone, this session is about PSI exam, पुलिस राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम, जिसमें नेक्स्ट वैकेंसी की सीट्स आ चुकी हैं. रियली गुड गाइस, रियली गुड. तो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो, वी कैन डिस्कस राइट हियर. आई एम गुड एवरीवन, आई एम रियली गुड. हम यहाँ एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे कन्फ्यूज़न डिस्कस करेंगे. हाउ टू स्टार्ट इट, क्या स्टेप्स होंगे, एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर दैट. सो हेलो टू एवरीवन एट जस्ट वंस, एंड इट विल बी बेटर इफ़ वी डायरेक्टली कम टू द पॉइंट. जिन्हें जो भी कन्फ्यूज, यस PSI, नॉट UPSC प्रिलिमिनरी, PSI पुलिस सब इंस्पेक्टर, एंड स्पेशली राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर. आई थिंक सभी स्टेट्स का ऑलमोस्ट सिमिलर है. वैसे तो अदर स्टेट्स में भी वही स्टेट लेवल एग्ज़ाम होता है. ओके, आई गॉट यू याद. बट आई थिंक दिस शुड बी बाइलिंगुअल. दोनों लैंग्वेजेज होगा तो हर एक को समझने में ईजी रहेगा. You will get me clearly, don't worry about it. Hello everyone. Hello, I'm good Kalyan. If possible, please keep on writing PSI related your confusion and doubts. What kind of doubts you do have about the exam. Okay. एक्चुअली स्टेट PCS और UPSC के जो सिलेबस है वो काफ़ी हद तक अलग होता है अगर हम बेसिक जनरल नॉलेज को असाइड कर दें. सो दोनों को साथ लेके चलना इट्स अ लिटिल हार्डर. मेक योर विजन क्लियर. हाउ टू फोकस ऑन स्टडी, मेक योर ड्रीम्स बिग. सिर्फ ड्रीम करने से कुछ नहीं होता. वी नीड टू वर्क फॉर दैट. जय हिंद एवरीवन. हाँ, आप पूछ सकते हैं. आई हैव fought for that exam also, but right now this session is about PSI. वैसे तो एक सेशन में किसी एग्ज़ाम को कम्प्लीटली डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है. सो हम मिनिमम में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ताकि मेन पॉइंट्स जो आपको डाउट्स हो मिल सके. ओह, थैंक यू सो मच अमन, आई टेक दिस कॉम्प्लीमेंट. काफ़ी स्टाफ है यहाँ पे एक्चुअली, दैट्स व्हाई. ये बात की बातें हैं ना. अभी आपको एग्ज़ाम के लिए कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है. नो, परसेंटेज इज़ नॉट एन इशू अबाउट दैट, डोंट वरी. राइट नाउ देयर आर सो मैनी डाउट्स इन एजुकेशनल लाइफ डियर, सो वी कांट डिस्कस ऑल ओवर हियर. वी विल डिस्कस अबाउट PSI. ओके, फॉर श्योर विल शेयर दैट. फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ यू नीड टू बी ग्रेजुएट. आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है. और आई थिंक इंडिया के सबसे बड़े एग्ज़ाम IAS और IPS के लिए भी ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट है. तो PSI के लिए यू नीड टू बी ग्रेजुएट. ठीक है. सो लेट्स some information or PSI. Yes, exactly for that we are right here, Gaurav. Don't worry about it. We will discuss each and every point, and you can write if you have any extra doubt. So let's start. पुलिस सब इंस्पेक्टर. पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए जिन्होंने पहले से प्रिपेयर किया है उन्हें तो पता है, और जो शुरू से कर रहे हैं हम वो डिस्कस करते हैं. सबसे पहले आपको सिलेबस जानने की ज़रूरत है कि इस एग्ज़ाम में आपसे पूछा क्या जाता है. एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा. एग्ज़ाम में आपके 2 पेपर होंगे. यू विल बी हैविंग 2 पेपर्स. दोनों पेपर 200 मार्क्स के होंगे. पहले ये पेपर डिस्क्रिप्टिव होते थे, अब ये पेपर ऑब्जेक्टिव होने लगे हैं लाइक ऑल अदर एग्ज़ाम्स. सो इट हैव बिन क्वाइट मोर ईजियर. अब आसान है थोड़ा लिखना. दोनों पेपर्स में पहला पेपर आपका GK GS का यानी जनरल नॉलेज का होता है. जनरल नॉलेज ऑल ओवर लगभग हर दूसरे एग्ज़ाम में सेम होता है. दे विल बी आस्किंग यू अबाउट इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, जो हम 10th लेवल तक पढ़ते हैं वही सारे सब्जेक्ट्स होते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन पूछेंगे आपसे, पॉलिटी पूछेंगे, देश की ज्योग्राफी पूछेंगे. और फिर ये स्टेट लेवल एग्ज़ाम में तो दे विल बी आस्किंग अबाउट योर पर्टिकुलर स्टेट, कि आपकी स्टेट की ज्योग्राफी क्या है, आपकी स्टेट का पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, आपकी स्टेट की हिस्ट्री क्या है. राजस्थान का डिस्कस करते हैं.
ये हुआ जीके। इसके बाद में नेक्स्ट पेपर आपका होता है जनरल हिंदी का, सामान्य हिंदी का। सामान्य हिंदी में जहाँ तक मेरा मानना है, अगर आप मेरा पर्सनल व्यू जानें तो जीके जीएस है वो हर एग्ज़ाम का सेम होता है। ज्योग्राफी वही रहेगी, देश का भूगोल नहीं बदल रहा है, इतिहास वही है हमारा, चाहे फिर प्राचीन हो, मध्यकालीन हो या फिर मॉडर्न इंडिया हो, आधुनिक भारत हो। ज्योग्राफी, इसके साथ में इकोनॉमिक्स, हर साल बजट आता है, वी नो दैट, सो वी नीड टू रीड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी। आफ्टर दैट पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड ऑल। हिंदी के मामले में अगर आपको सब इंस्पेक्टर बनना है तो मुझे लगता है आपको जीके जीएस के कंपैरिजन में ज़्यादा कंसंट्रेट करके पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि हिंदी ही है जो मेरिट डिसाइड करती है पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम में। जीके जीएस है वो सेम रहता है और लगभग सिमिलर मार्क्स सब स्कोर करते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर। इसके जो स्कोरिंग है वो अराउंड 70% समथिंग रहती है। लेकिन हिंदी है जिससे मेरिट डिसाइड होती है, क्योंकि हिंदी में 100 आउट ऑफ 100 होता नहीं है। पर चूँकि पेपर ऑब्जेक्टिव हो चुका है तो ऑब्जेक्टिव पेपर की वजह से यू कैन टेक इट। आप 4 ऑप्शंस जब होते हैं तो वी कैन मेमोराइज, इफ वी डोंट रिमेंबर द आंसर वी कैन टिक द वन। सो हिंदी पर आपको अच्छा तैयार करने की ज़रूरत है। हिंदी के मामले में इफ़ यू विल बी आस्किंग अबाउट बुक, जो मोस्ट ऑफ एस्पिरेंट्स मुझसे पूछते हैं, ओके, no, I don't know Telugu or Malayalam. I don't know that language. I can speak in English and Hindi, and somewhere I can read and write Punjabi. So, yeah. हिंदी के मामले में आपको क्या करना है? हिंदी के मामले में एक 10th लेवल तक बुक आती है नवीन व्याकरण, जो स्कूल्स में चलती है, हम सभी ने देखी है। आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं लाइक संधि, समास, ये सब आपको नियम जो पढ़ने हैं वो आपको पढ़ने हैं नवीन व्याकरण से। लेकिन अगर एग्जाम्पल्स की बात है तो देयर इज़ ए फेमस हिंदी बुक राघव प्रकाश, जो सभी RPSC एस्पायरेंट्स को पता होती है, हमारे मेंस तक लिखते हैं, वहाँ भी इसके एग्जाम्पल काम आते हैं। तो इसके लिए आपको हिंदी की राघव प्रकाश पढ़ने की ज़रूरत है। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग डियर सौरभ। जीके जीएस के लिए आप गाइड पर ना जाएं। देखिए राजस्थान में बहुत गाइड्स लाइक दक्ष पब्लिकेशन की है, दिशा बहुत अच्छी है, मैंने पढ़ी भी है। इसके अलावा लक्ष्य पब्लिकेशन है। पर पर्टिकुलर गाइड पर जाने से पहले आप आपके बेसिक्स क्लियर कीजिए, और बेसिक क्लियर होंगे सब्जेक्ट की बुक से। अगर आपको ज्योग्राफी पढ़नी है तो आप ज्योग्राफी की बुक पे जाइए, अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो आप हिस्ट्री की पर्टिकुलर बुक पढ़िए। आई शेयर द कंप्लीट लिस्ट ऑफ बुक्स। लेकिन बुक्स का हमें कोई लाइब्रेरी तो ओपन करना नहीं है, तो बुक्स का ढेर मत करिए आप, मेरा ये कहना है। आपको बुक्स का ढेर करने के बजाय गो फॉर द पर्टिकुलर बुक, then you will go for a guide, a particular guide. In the same way for Hindi, you will read Raghav Prakash. You need to memorize examples. There are so many topics in Hindi which you need to remember only. उनमें समझने जैसा कुछ नहीं है। विलोम शब्द आपको डेली याद करने हैं, पर्यायवाची आपको डेली याद करने हैं, युग्म शब्द आपको डेली याद करने, यू नीड टू मेमोराइज दोज वर्ड्स। तो दिन के 10-15 आपको पढ़ने पड़ेंगे, उसमें कोई फंडा नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है, कहीं से भी पूछेंगे। तो राघव प्रकाश का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हिंदी में मेरा ये मानना है कि हिंदी के मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम्पल आपको उसमें मिलेंगे। और बुक्स जो आप सब पूछ रहे हैं बार बार, बुक्स के केस में मेरा कहना है NCERT इज़ गुड, पर NCERT का देखिए पढ़ने के लिए बहुत कुछ है और सब कुछ बहुत है, बहुत काम का है। वी नीड टू नो हाउ टू रीड इट। सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं ना आप। सोचिए सुबह से शाम तक हम बहुत सा पढ़ रहे हैं और एक अच्छा खासा कलेक्शन हमने दिमाग में कर लिया है, पर वो हमारे कंपटीशन के हिसाब से कोई काम का नहीं है। क्या यूज़ है इसका? देयर इज़ नो यूज़ ऑफ दैट। इसलिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें पढ़ना कैसे है। इसीलिए मैं कह रही हूँ हिंदी में आप नवीन व्याकरण पढ़ें, राघव प्रकाश के आप एग्जाम्पल हैं मैक्सिमम वो करें। और सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है आपको RPSC की वेबसाइट से जिस एग्ज़ाम को आप फाइट कर रहे हैं उसका सिलेबस निकालना है। फर्स्ट गेट द सिलेबस, रीड इट प्रॉपरली, रिमेंबर इट इनफ, देन यू विल बी नोइंग दैट व्हाट यू नीड टू रीड एंड व्हाट यू नीड टू लीव while reading, like yeah I don't need to cover this. इसके 3 ही तरीके हैं। फर्स्ट, मेमोराइज योर सिलेबस। सेकेंडली, सी लास्ट ईयर पेपर्स। लास्ट ईयर पेपर्स विल टेल कि आपको किस डायरेक्शन में पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। या वी विल टेक ए कंप्लीट सेशन अबाउट योर डाउट्स। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। आपको जो भी डाउट्स हैं आप उन डाउट्स को पढ़ लें।
कि हाँ भाई इस तरह के क्वेश्चन आपसे हिंदी में पूछे जा रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन जीके जीएस में जनरली आरपीएससी पूछ रही है, स्पेशली इन सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम। ठीक है। तीसरी बात आती है करंट अफेयर्स, जिसका बहुत बड़ा है। करंट अफेयर्स में मुझे लगता है रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग से बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। सेकंड ऑप्शन जो बनता है वो है मंथली मैगज़ीन, जो नॉर्मल है, और एक दो और आती हैं। आप कोई भी मंथली मैगज़ीन पढ़िए, देयर इज़ नो इशू विद दैट, पर आप न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़िए। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ेंगे और कहाँ पढ़ेंगे? न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो आप पूरा दिन उसे दे दीजिए। दे आर सो मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स, बट वी डोंट हैव दैट मच टाइम फॉर दैट। सो इसके लिए हमें क्या करना है? when you have remembered your syllabus, then while reading newspaper you will be knowing कि कौन कौन से टॉपिक, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी में पूछते हैं, या कल परसों जब मैंने लाइव सेशन लिया था देन आई टोल्ड कि कोई जनजाति है। अब राजस्थान भूगोल में जनजातियाँ पूछी जाती है, भील, मीना और गरासिया। अब गरासियों से रिलेटेड आपको पता है कि सिलेबस में गरासिया जनजाति है या मीना जनजाति है, तो जब आप न्यूज़पेपर में उनसे रिलेटेड कोई नई खबर पढ़ेंगे देन यू विल बी नोइंग कि हाँ ये मेरे सिलेबस से कनेक्ट होता है, आई नीड टू रीड दिस। ये इकलौता तरीका है। एंड विद दैट यू कैन मेंटेन अ रजिस्टर, एक रजिस्टर आप मेंटेन कीजिए, और न्यूज़पेपर में उससे रिलेटेड, आपके सिलेबस से रिलेटेड। इसीलिए मैं कह रही हूँ सबसे पहले आपको सिलेबस याद होना चाहिए, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। जब आप पढ़ेंगे तो आपके उस रजिस्टर में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लगते हैं, लाइक ये करंट में है और ये मेरे सिलेबस से कनेक्ट होता है और पूछा भी जा सकता है, नोट इट डाउन। कुछ इस तरह के नोट्स बनाइए। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने ऐसी मेहनत कीजिए, जब आप एग्ज़ाम सेंटर में एंटर हो आपके एग्ज़ाम के लिए विद अ काम माइंड, तब आपका खुद का बनाया हुआ नोट्स इतना हो कि आप उनको 15 से 20 मिनट में रिवाइज़ कर सकें। क्योंकि इतना ढेर, आपने मान लीजिए इतना ढेर गाइड्स का ले लिया, आपके पास दिशा भी है, लक्ष्य भी है, आपके पास धरोहर भी है, तो आप उन सबको तो रिपीट नहीं कर सकते लास्ट मिनट। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि आपको खुद के हिसाब से नोट्स तो बनाने पड़ेंगे। दैट्स रियली 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 नेसेसरी। इसलिए सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए मेमोराइज योर सिलेबस, देन स्टार्ट डिवाइडिंग। कई लोग पूछते हैं कि मैम आप कितने घंटे पढ़ते हैं? घंटे आपका सक्सेस डिसाइड नहीं कर सकते। हाँ, आप जितना बढ़ाएंगे उतना बेहतर है, लेकिन उसके लिए आपकी जो एक बोलते हैं माइंड क्लैरिटी है वो होनी बहुत ज़रूरी है। मेरा मानना है आप 4 घंटे के बजाय 2 घंटे पढ़िए, इट्स फाइन, पर वो 2 घंटे आप सिर्फ पढ़िए। एट वन साइड यू आर चेकिंग योर व्हाट्सएप, यू आर अटेंडिंग कॉल्स, यू आर मेकिंग कॉल्स, यू आर डिस्कसिंग विद सम फ्रेंड्स। नो, इट्स नॉट वर्थ इट, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क इट। लोग 8-8, 10-10 साल तैयारी करते हैं, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, 3 साल से। मैम मैंने वो अटैम्प्ट भी दिया था, मैंने ये अटैम्प्ट भी दिया था। नहीं, बार बार अटैम्प्ट देने से कभी रिजल्ट नहीं आएंगे। ओके, थैंक यू डियर, थैंक यू। मुझे लगता है बार बार अटैम्प्ट वो देते हैं जो, हाँ एक बार हो सकता है कि आपने गलती करी, लेकिन गलतियों से अगर आप सीखेंगे नहीं तो आप समझेंगे नहीं। एक बार आपने मिस किया तो लर्न योर मिस्टेक्स, दैट्स रियली नेसेसरी। ओके, नेक्स्ट इज़ फिजिकल। सब इंस्पेक्टर में क्या होता है? सब इंस्पेक्टर में 200 मार्क्स के 2 घंटे के पेपर हैं। व्हेन यू क्लियर इट यू विल बी कॉल्ड फॉर फिजिकल एग्जाम। फिजिकल में आपका क्या होगा ये मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज़ डोंट आस्क अदर एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चंस गाइस। ये सेशन पीएसआई के लिए, सो वी विल डिस्कस ओनली पीएसआई, पुलिस सब इंस्पेक्टर। ओके, आपके फिजिकल में पहले 5 आइटम होते थे, अब जनरली बॉयज़ के लिए 3 आइटम है। नंबर 1 इज़ 100 मीटर स्प्रिंट। पहले इसमें 5 किलोमीटर ऑप्शन भी था, नाउ इट्स 100 मीटर स्प्रिंट। एंड नेक्स्ट इज चिन अप्स। आई थिंक ऑल फिटनेस फ्रीक नो अबाउट इट, चिन अप्स। एंड थर्ड इज़ लॉन्ग जंप। ये 3 होंगे फिजिकल में। इसमें एक डिफरेंट बात है जो मोस्ट ऑफ न्यू एस्पिरेंट्स को पता नहीं होती है। आफ्टर क्लियरिंग रिटन एग्ज़ाम आपका जो फिज़िकल का कॉल होगा, आपका फिज़िकल 100 मार्क्स का होता है, मच आई रिमेंबर, रेस्ट आई रीचेक इट टू। आपके फिज़िकल के जो मार्क्स होंगे, फॉर एग्जांपल यू गेट 100 आउट ऑफ 100 इन योर फिज़िकल एग्ज़ाम, आपका इंटरव्यू कॉल तो हो जाएगा, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू कॉल होता है वो आपके रिटर्न मार्क्स प्लस फिज़िकल मार्क्स इक्वल इंटरव्यू कॉल ये होगा। बट योर फाइनल मेरिट विल बी विद योर रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू। फिजिकल के मार्क्स उसमें से हटा दिए जाते हैं। फिजिकल मार्क्स से कभी भी पुलिस सब इंस्पेक्टर का फाइनल मेरिट नहीं बनता है। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, फिजिकल टेस्ट के मार्क्स चाहे आपके 100 आउट ऑफ 100 हैं, चाहे आपने मिनिमम 40 से क्लियर आपका फिजिकल टेस्ट किया है, उसका प्रॉफिट आपको फाइनल मेरिट में कभी नहीं मिलेगा। फिजिकल के मार्क्स सिर्फ इंटरव्यू कॉल तक इंपॉर्टेंस रखते हैं। फाइनल मेरिट में आपके रिटर्न के और इंटरव्यू के मार्क्स जोड़ेंगे। दैट्स वाई
आपका रिटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इफ़ यू रियली वांट टू बी एन पीएसआई, आपको पीएसआई बनने के लिए आपका रिटर्न स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। फिजिकल तो आपको ट्रेनिंग में वो अच्छे से करवा देंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। आफ्टर दैट इंटरव्यू आपका राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी में होगा। आरपीएससी आपके रिटर्न और इंटरव्यू के मार्क्स जोड़ने के बाद में इंटरव्यू कॉल करेगी। इंटरव्यू कॉल बेसिकली आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है। लेट मी क्लियर दिस, इंटरव्यू आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है। इंटरव्यू आपका पर्सनालिटी टेस्ट है। आपका नॉलेज आरपीएससी ऑलरेडी रिटन एग्जाम में चेक कर चुकी है। नाउ दे वांट टू सी आर यू केपेबल ऑफ दिस जॉब और नॉट, डू यू हैव दैट मच माइंड सेट, कैन दे बिलीव यू फॉर इट। फॉर एग्जाम्पल आपका रिटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, देयर मे बी सम साइको हु क्लियर्स रिटन एग्जाम, but after getting into field with these stars and uniform, that person can shoot anybody, can harm public. It's about the safety of our country. That's why in interview they do check it, that are you a right one for the job or not. जब इंटरव्यू आएंगे तब हम इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे, लाइक किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इट्स टोटली रिलेवेंट टू यू। पूरी तरह इंटरव्यू के जो बोर्ड होंगे उसमें आरपीएससी मेंबर होते हैं। हर बोर्ड में 4 to 5 बोर्ड्स होते हैं, तो हर बोर्ड में एक आरपीएससी के मेंबर होंगे, विद हिम सम साइकोलॉजिस्ट, सम सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, एंड रेस्ट विल बी डिपेंडिंग ऑन योर लक बिकॉज प्री डिसाइडेड कुछ भी नहीं होता है। यू नेवर नो दैट हु विल बी योर बोर्ड हेड। ओह थैंक यू डियर। इट्स लाइक दैट। अब आपको पीएसआई से रिलेटेड लाइक हेलो टू एवरीवन, जय हिंद टू एवरीवन, सत श्री अकाल, नमस्ते, एवरीथिंग, नमस्कार। आपको अब इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हो पीएसआई से रिलेटेड, देन यू कैन आस्क, वी विल डिस्कस दैट। आई विल रिप्लाई ओनली पीएसआई रिलेवेंट क्वेश्चंस। रैंक, बिल्कुल रैंक डज मैटर। इसमें 3 तरह की पोस्ट होती है। नंबर 1 एपी आर्म्ड पुलिस, नंबर 2 पीसी प्लाटून कमांडर्स जो आरएसी में पोस्टेड होते हैं, एंड नंबर 3 एमबीसी मेवाड़ भीलकोर। ये 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। इनमें टॉप पर जो एपी होते हैं वो होते हैं आर्म्ड पुलिस, जो जनरली थानों में पोस्टेड पुलिस होती है। पहले ये सिमिलर होते थे, अब डिवाइडेड है। सैलरी इज इक्वल बट रेपुटेशन का डिफरेंस होता है, यू कैन सी दैट। जय हिंद। इंग्लिश, यस, ज़रूरी नहीं है आपकी हिंदी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी हिंदी कोई भी, मेरा ये मानना है आपको ज़्यादा अंग्रेज़ी होने की ज़रूरत नहीं है। आपका कोई भी एक लैंग्वेज हो जिस पे अच्छा कमांड हो, और इसमें हिंदी की ज़रूरत है क्योंकि काफ़ी सरकारी आदेश होते हैं हाई कोर्ट वगैरह के जिसमें अच्छी हिंदी चाहिए। इंग्लिश आए तो अच्छी बात है। फॉर श्योर आई विल डू दैट। यश, ओ थैंक यू रोहित। कोचिंग इज़ योर पर्सनल चॉइस। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो यू कैन गो फॉर दैट, पर समटाइम्स इट गेट्स डिस्ट्रैक्टिंग टू। मुझे लगता है आप खुद की स्ट्रेटजी बनाइए। विल कीप ऑन टेकिंग सेशंस। जो भी आपको डाउट्स हो यू कैन डीएम मी। माय नेम इज़ आरती सिंह तंवर, पीएसआई आरती सिंह तंवर के नाम से यू विल फाइंड माई अकाउंट ऑन इंस्टाग्राम, सो यू कैन डायरेक्ट मैसेज मी ओवर देयर with your doubts. I'll reply for sure. In case of education, I'll reply. Okay, Rutika, I'll take care of that. Almost similar for girls, dear. 100 meter sprint is same. गर्ल्स के केस में चिनअप नहीं मिलेगा आपको, लॉन्ग जंप मिलेगा एंड 3.5 फीट हाई जंप मिलेगा। बट राइट नाउ यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर रिटन ओनली। यस एवरीवन, आई एम अगेन रिपीटिंग, अगर पीएसआई एग्जाम से रिलेटेड फिटनेस इज लाइक ओके दे विल मेक यू फिट, डोंट वरी। मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 5'2" फॉर गर्ल्स and for boys at 5'7". I'll share the physical test details. बिल्कुल बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है डियर। बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप आगे का ये ठीक वैसा ही है कि आपको इंग्लिश में पढ़ना है पर आपको ABCD नहीं आती है। ABCD आएगी तभी तो आप पढ़ पाएंगे ना। आई विल यश, डोंट वरी। जाओ आस्क मोटिवेशन। हेलो एवरीवन। बैकअप प्लान, प्रिया, एक्चुअली द बैकअप की ज़रूरत होगी नहीं इफ़ यू विल बी प्रिपेयरिंग ऑनेस्टली फॉर द एग्ज़ाम। और इतना मुश्किल नहीं, इट्स नॉट दैट टफ।
if you prepared enough for your Hindi grammar and GK GS, you will be right there. Yes, NCC C plus को प्रॉफिट मिलता है इंटरव्यू में, दे विल गिव यू एक्स्ट्रा मार्क. Okay, that's nice. That's really nice. जॉब में डेडिकेशन बहुत चाहिए. आई एग्री. आप यू वॉन्ट बी हैविंग दैट मच टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. इट्स 24/7. कट ऑफ आई थिंक एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम वेरी करेगा. लाइक हर बार इट्स डिफरेंट, बट इफ़ यू आर अराउंड 70 to 80 plus, it will be fine. I'm again telling, after this session, if anybody is having any kind of doubt related to PSI example or any exam of RPSC, you can directly message me on my account PSI Aarti Singh Tawar. PSI Aarti Singh. आप मैसेज भेज दीजिएगा. आई साइट, यस, गुड क्वेश्चन. कलर ब्लाइंड्स आर नॉट अलाउड स्ट्रिक्टली इन फोर्सेज. इन एनी फोर्सेज कलर ब्लाइंड्स नहीं होगा. Yes, you can pass with spectacles. सब spectacles में you are allowed. Your eyesight should be 6/6 with spectacles. It's fine. My stream was PCMD. It was 37th in राजस्थान. तुरंत भूल जाते हैं. भूलने जैसा तो कुछ नहीं है. आप उसे रटिए मत, समझने की कोशिश कीजिए. सब्जेक्ट सीक्वेंस मुझे लगता है यू शुड स्टार्ट विद ज्योग्राफी, बेसिक मैपिंग. अगर आपकी मैपिंग क्लियर होगी तो जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो, या फिर किसी भी तरह का आंदोलन पढ़ रहे हैं, लाइक राष्ट्रीय आंदोलन आप पढ़ रहे हैं, तो यू विल बी नोइंग कि हाँ ये छावनी यहाँ थी, ज्योग्राफी यहाँ से शुरू हुई, इतिहास में अकबर यहाँ से रवाना हुआ, या फिर पृथ्वीराज चौहान यहाँ से चलकर यहाँ पे आया. ज्योग्राफी से आप शुरू करेंगे तो इट विल बी ईजियर फॉर यू. Yes, you can go for it. आइज वीक से क्या मतलब है? अगर आप चश्मा लगाते हैं तो यू आर अलाउड इन सब इंस्पेक्टर. और डियर रानावत जी, मैं क्या करूं, कुछ लोगों को इंग्लिश में चाहिए, कुछ को हिंदी में चाहिए. दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू मेक इट बायलिंगुअल. यस, 5 marks. जैन PSI, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर थ्रू RPSC, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन. ओके, लेट्स टेक रिक्वेस्ट. काफ़ी रिक्वेस्ट आ गई हैं. किसे लाइव लें? स्टार्ट कहाँ से? मैंने आपको स्टार्ट बताया ना. सबसे पहले जिस एग्ज़ाम को आप फाइट कर रहे हैं उस एग्ज़ाम का सिलेबस लीजिए आप और उसे अच्छे से याद कीजिए, मेमोराइज इट. अगर आपको सिलेबस याद है तो ज़िंदगी में आप जहाँ भी होंगे, जहाँ दो लोग बात कर रहे हैं किसी भी मुद्दे के ऊपर, या किसी दिन अनजाने कोई न्यूज़पेपर आपके सामने आ रहा है, पढ़ने का मूड नहीं है, तो भी आप आपके सिलेबस से रिलेटेड कुछ पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में काम आएगा. फॉर्म कैसे भरें? फॉर्म्स आर ऑनलाइन अवेलेबल. आई एम पुलिस सब इंस्पेक्टर इन राजस्थान पुलिस. आई विल डू दैट. यस, डोंट वरी, आई हैव सीन योर मैसेज एंड रिप्लाइड टू. ओह, इट्स टोटली माई प्लेजर. NCERT बुक्स आर गुड, पढ़नी चाहिए, पर पढ़ने के लिए दुनिया में बहुत कुछ है. मुझे लगता है फर्स्ट क्लियर योर बेसिक्स. तो आपको पता होना चाहिए कब कहाँ पढ़ना है और कैसे पढ़ना है. हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं ना. करंट अफेयर्स, रीड न्यूज़पेपर रेगुलरली, मेंटेन अ रजिस्टर. उससे पहले आपको सिलेबस याद करना है. आई एम रिपीटिंग इट. मेंटेन अ रजिस्टर और सिलेबस से रिलेवेंट जो भी करंट अफेयर्स हो नोट डाउन करो इन मिनिमम. ज़्यादा स्पेस नहीं लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, कम से कम लिखो, ताकि जब आपका एग्जाम आए यू कैन रिपीट इट. सेकेंडली, यू कैन टेक एनी मंथली मैगजीन, दे आर डूइंग गुड, स्पेशली मूमल अच्छा है. सिलेबस RPSC की साइट से, वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल है. इवन देन इफ़ यू वांट, आई विल शेयर इट ऑन माई स्टोरी इन माई अकाउंट. करंट अफेयर्स याद करने की ज़रूरत नहीं होती, आप पढ़ते रहिए. इट्स लाइक अ स्टोरी. जब आप कोई कहानी सुनते हैं दादी रानी की तो कोई भूलते थोड़ी हैं, सालों बाद याद रहती है. रीड इट लाइक दैट. या ऋतिका, व्हाट डू वांट टू नो?
मैं जैसे ही मेरे अकाउंट में जाऊंगी और मैसेज मिलेंगे, आई विल रिप्लाई दैट, डोंट वरी। अभी मैं इस अकाउंट से बात कर रही हूँ तो मेरा अकाउंट देख नहीं सकती। ओके, हाँ, नो इशू विद दैट। लैंग्वेज को आप अपना हर्डल मत बनाइए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है राहुल, आपका कमांड होना चाहिए वेदर यू स्पीक हिंदी और इंग्लिश। माई ID PSIRTARTISINGHTANWAR, आरती सिंह तंवर। PSI आरती सिंह आप लिखेंगे, यू विल फाइंड इट। फिजिकल में क्या क्या कंडीशन रहती है? कंडीशन ऐसा कुछ नहीं है, जो आपके इवेंट हैं, जो वो लोग चाहते हैं, जितना फिट आपको चाहते हैं, यू नीड टू डू दैट। उसमें भी एक कैटेगरीज होती हैं, 3 मार्क्स होते हैं, लाइक 20, देन 18, देन 10, देन 0। तो आपको 3 स्टेजेस मिलती हैं। हिंदी में ही तैयारी करनी है डियर। PSI में तो विवेक हिंदी ही आपकी अच्छी होनी चाहिए, एंड यू विल क्रैक इट। हाँ, यही तो मैंने आपसे कहा, आप सिलेबस पढ़ेंगे तो एक दिन में 100 नहीं, थाउजेंड्स बनते हैं, पर आपको आपका सिलेबस पता होगा तो यू विल बी एबल टू रिलेट दैट। My ID, it's PSI, P for Papa, S for Sierra, I for India, PSI ARTISINGH Tamil. Yes, Aarti Singh, right. Okay dear, I'm about to leave. If there is something important you may ask, or we will end this session, and onwards some other time we will take one more session if you guys will be needing it. ये सारी आरती, बिल्कुल आरती की स्पेलिंग में डबल ए नहीं है, सिंगल ए है। ARTI PSI ARTISINGH। हिंदी ही चाहिए प्रवीण, प्रिपेयर हिंदी। हिंदी ग्रामर आपका अच्छा, अगर हिंदी व्याकरण आपका अच्छा है, सब इंस्पेक्टर आपके लिए है। यू विल बी वन डे LIC। यस, PSI आरती सिंह, परफेक्ट रुतिका। मुझे लगता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, हाँ, आई विल शेयर दिस राहुल, डोंट वरी। वी आर नॉट डिस्कसिंग मैथ दीपक। नौकरी इशू है, यस, नौकरी इज एन इशू, बट विथ फिजियोथेरेपी यू कैन वर्क ऑन इट। ओके गाइज, आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। आई नीड टू लीव। ऑनवर्ड्स जब भी आपको कोई डाउट्स हो, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी, वी विल टेक अनदर सेशंस। ओके, आई एम सब रिस्पेक्ट। ओके डी, हैव अ गुड नाइट एवरीवन।